सभी विद्यार्थियों का केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 में वो रहेगा पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कक्षा 12 का टॉपिक है ये। विद्यार्थियों, काफी दिनों से क्लास नहीं हुई आपकी, ये सोच रहे होंगे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आज ये मौका आपको मिल गया है और इसका फायदा उठाएं। बार बार देखें इसको और दोस्तों में शेयर करें। देखते हैं पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। और पी ब्लॉक तत्व देखो कहते किसे हैं। पी ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। पी कक्षक में भरा जाता है। पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। नोट कीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट देखिए, पी ब्लॉक तत्व की संख्या कितनी होती है। तो पी ब्लॉक तत्वों की संख्या होती है 30। टोटल 30 एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विद्यार्थियों देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात कर रहे हैं। बाहर वाली दो कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, तो NH2 NP 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास। n क्या है, यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है विद्यार्थियों, मुख्य क्वांटम संख्या। तो NH2 NP 1 से 6, देखो यहाँ पर S कक्षक इन p ब्लॉक में भरा हुआ रहेगा और p कक्षक में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से ये पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। पी ब्लॉक तत्व वर्ग 13 से 18 तक के तत्व होते हैं, के तत्व पी ब्लॉक होते हैं। वर्ग 13 से लेके 18 तक के तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। तो ध्यान देना, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक तत्व की संख्या टोटल 30 है। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास बाहर की दो कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा NH2 NP 1 से 6, N मुख्य क्वांटम संख्या, और वर्ग 13 से 18 के तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट देखो कि पी ब्लॉक तत्व कौन कौन से होते हैं। वर्ग 13 में कौन से होते हैं, वर्ग 18 तक कौन से तत्व होते हैं वो देख लेते हैं। देखो पी ब्लॉक तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 13। देखो वर्ग 13 में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। देखो ये तत्व आते हैं। बोरॉन 5 नंबर पर आता है, एल्यूमिनियम 13 पे आता है, गैलियम 31 पे आता है, इंडियम 49 पे आता है और थेलियम आता है 81 पे आता है। कितने पर आता है, 81 पे। वर्ग 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और यहां पर आता है लेड। ये एलिमेंट्स आते हैं। कार्बन 6 पे आता है, सिलिकॉन 14 पे आता है और ये आता है जर्मेनियम 32 पे, टीन आता है 50 पे और लेड आता है 82 पे। तो ये हो गए वर्ग 14 के तत्व। देखा था हमने वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक में आते हैं। वर्ग 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन 7 पे आता है, फास्फोरस 15 पे और 33 पे आता है और ये आ जाएगा 51 पे एंटीमनी, 83 पे आ जाएगा बिस्मिथ। वर्ग 16 की बात करते हैं। वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन 8 पे आता है, सल्फर 16, सेलेनियम 34, परमाणु क्रमांक होगा इनका 52, टेलुरियम, पोलोनियम आ जाएगा यहाँ पर 84।
वर्ग 17 के एलिमेंट्स की बात करें, वर्ग 17, तो वर्ग 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है विद्यार्थियों, कितने पर आता है फटाफट बताओ, 9 नंबर पर आता है। क्लोरीन 17 पे आता है, ब्रोमीन 35 पे आता है, आयोडीन 53 पे आता है, एस्टेटीन 85 पे आता है, एस्टेटीन। वर्ग 18, वर्ग 18 में आता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। तो देख लेते हैं नियोन, नियोन आता है यहाँ पर 10 पे, ऑर्गन आता है 18 पे, क्रिप्टॉन आता है 36 पे, और जीनोन आता है 54 पे आता है, और रेडोन आएगा यहाँ पर 86 पे आता है। तो विद्यार्थियों ये सभी के सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ध्यान से देखिए, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक कहलाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और नोट कीजिए अपनी कॉपी में, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और नोट कीजिए और लर्न कीजिए इनको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट देखो, हमारे सिलेबस में सबसे पहले आता है 12th क्लास के सिलेबस में वर्ग 15 के एलिमेंट्स। वर्ग 13 और 14 आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वर्ग 15 के तत्व देखते हैं। यहां से हमारे सिलेबस में आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो वर्ग 15 के तत्व है, देखो वर्ग 15 के तत्व है। इसके सदस्यों की बात करें, वर्ग 15 में कौन कौन से सदस्य होते हैं, मेंबरशिप की बात करते हैं तो वर्ग 15 में आता है यहाँ पर सबसे पहला तत्व आता है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में फॉस्फोरस। विद्यार्थियों कौन सा तत्व आएगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। उसके बाद में आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी। फिर उसके बाद में आता है बिस्मिथ। कौन सा तत्व आता है, बिस्मिथ। तो ये हो गए हमारे पास में वर्ग 15 के तत्व। देख लेते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं अधातु, नॉन मेटल्स। आर्सेनिक, एंटीमनी ये एलिमेंट्स होते हैं उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं, उपधातु कहलाते हैं, सब मेटल्स। और बिस्मिथ एकमात्र इस वर्ग में ऐसा तत्व है जो धातु तत्व है। तो इस वर्ग में, वर्ग 15 में जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एलिमेंट्स में धात्विक प्रवृत्ति बढ़ रही है, मतलब अधातु से धातु हो रहा है एलिमेंट्स, ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों एक और इंपॉर्टेंट बात, इन वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं निकोजेंस कहते हैं। सभी तत्वों को बोलते हैं निकोजेंस। वर्ग 15 के तत्वों को निकोजेंस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाले, दम घोटूगे से, दम घोटने वाले। याद रखना क्या कहते हैं निकोजेंस में, निकोजेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, दम घोटने वाले, दम घोटूगे से होती है। तो वर्ग 15 के सदस्यों की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये हो जाएंगे वर्ग 15 के सदस्य। एकमात्र धातु तत्वों का नाम याद रखना है, स्पेशल पॉइंट, एकमात्र धातु तत्व का नाम वो हो जाएगा यहाँ पर बिस्मिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिस्मिथ याद रखना है, बिस्मिथ। एकमात्र धातु तत्वों का नाम हो जाएगा बिस्मिथ, जिसका प्रतीक भी आपको याद रखना है Bi। क्या हो जाएगा, Bi। तो ये हो गई वर्ग 15 के तत्वों के सदस्य हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर ध्यान से देखिए। और विद्यार्थियों पेन कॉपी लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए ध्यान से, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई, रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि एक दिन में मिस हो जाएगा, आप चिंतित नहीं हो।
नेक्स्ट देखिए, उपलब्धता। वर्ग 15 के तत्वों की ऑकरेंस देखते हैं उपलब्धता। तो ध्यान देना, भू प्रॉपर्टी पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर इस वर्ग में नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन सबसे पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। आयतन के अनुसार पूछें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, तो सबसे पहले ध्यान देना 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन निम्न खनिजों में पाई जाती है, निम्न खनिजों में पाई जाती है। देखो नाइट्रोजन जो होता है निम्न खनिजों में पाया जाता है। यहां पर देखो नाइट्रोजन सबसे पहले देखें तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट में मिलता है। सोडियम नाइट्रेट खनिज में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, याद रखना, चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र पूछे तो चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट विद्यार्थियों। नेक्स्ट नाइट्रोजन का और खनिज है यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर, ये इस खनिज का नाम हो जाएगा KNO3 का। पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर विद्यार्थियों। तो भू प्रॉपर्टी पर नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है। खनिजों में पाया जाता है। फास्फोरस किसमें पाया जाता है? एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है। देखो एपेटाइट का सूत्र क्या होता है? फास्फोरस जो होता है एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है। एपेटाइट का सूत्र होता है Ca9PO4 6.CaX2। X यहाँ पर रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन और OH रहेगा यहाँ पर। X यहाँ पर क्या क्या रहेगा फॉर्मूले में? फ्लोरीन, क्लोरीन, OH। देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो Ca9 कैल्शियम हो गया यहाँ पर Ca9PO4 6 और यहाँ पर हो जाएगा CaF2। हमने X की जगह F ले लिया तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों? फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है ना। तो फास्फोरस देखो इसमें प्रेजेंट है, किसमें? एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस की कुछ मात्रा दूध व अंडों में फोस्फोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। विद्यार्थियों किस रूप में? फोस्फोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। रूप में पाई जाती है। विद्यार्थियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। आप इसको देखें, नोट्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी में ये वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं और पीप लो को ध्यान से पढ़ें। फास्फोरस किस में पाया जाता है? एपेटाइट वर्ग के खनिजों में फोस्फोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, इस वर्ग के अन्य तत्व आर्सेनिक, एंटीमनी व बिस्मिथ जो होते हैं दुर्लभ अवस्था में होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं भू प्रॉपर्टी पर, दुर्लभ अवस्था में होते हैं, दुर्लभ अवस्था में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये हो गई इनकी उपलब्धता। इससे पहले हमने देख लिया था सदस्य कौन कौन से होते हैं वर्ग 15 में।
फॉस्फोरस फॉस्फोप्रोटीन के रूप में दूध अंडों में पाया जाता है। एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है, जैसे फ्लोरो एपेटाइट है। क्लोरीन लेंगे तो क्लोरो एपेटाइट हो जाएगा, OH लेंगे तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में 78% होता है विद्यार्थियों। इसके अलावा चिली सोल्ट पीटर और इंडियन सोल्ट पीटर में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ग 15 में तत्व होते हैं बोरॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। परमाणु क्रमांक कौन सा तत्व कितने नंबर पर आता है वो देखो। 7 हो जाएगा। फॉस्फोरस का हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। आर्सेनिक का हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 33 हो जाएगा। एंटीमनी का हो जाएगा 51 और बिस्मिथ का हो जाएगा 83। कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा यहाँ पर हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके, इसके कितने बढ़ चुके? 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बाद में भरा जाएगा 2s2 2p3, 2s2 2p3। उसके बाद में फॉस्फोरस की बात करते हैं तो यहाँ पर नियोन 10 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं। उसके बाद में आ जाएगा 3s2 3p3, 3s2 3p3। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में ऑर्गन। ये हमारे पास में देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं इसमें आर्सेनिक के। अब शेष हो जाएगा हमारे पास में 3d10 4s2 4p3, 4p3। 18 और 10 कितने हो गए? 28, 2 30 और 3 33। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टॉन। 36 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं एंटीमनी के। उसके बाद आ जाएगा 4d10, 36 और 10 46, 5s2 5p3। नेक्स्ट क्रिप्टॉन के बाद में जीनोन, यहां आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p3। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से देखना और ध्यान से नोट करना, इसको लर्न करना है। तो वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस की सहायता से लिखेंगे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन का प्रयोग करते हुए। ठीक है, आप चाहे तो हुंड के नियम का प्रयोग करके भी वैसे भी आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 कंप्लीट लिख सकते हैं विदाउट अक्रिय गैस का प्रयोग करते हुए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में इसको नोट्स कीजिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का अर्थ है कौन सा तत्व बड़े आकार का है, कौन सा छोटे आकार का है। आकार से लेते हैं परमाणु त्रिज्या का अर्थ है। तो ध्यान देना, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ने पर इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जैसे देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या रहेगा। नाइट्रोजन छोटे आकार का रहेगा, फास्फोरस बड़ा रहेगा, बिस्मिथ आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बिस्मिथ सबसे बड़े आकार का एलिमेंट्स हो जाएगा इस वर्ग में। इसमें कोषों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु आकार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कहलाती है आयरन एंथैल्पी।
तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है वैसे वैसे आयरन एंथैल्पी घटती है। परमाणु आकार बढ़ने पर आयरन एंथैल्पी घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? जो छोटे आकार का रहेगा उस एलिमेंट्स की ज्यादा रहेगी, नाइट्रोजन की आयरन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट फास्फोरस, उसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। सबसे ज्यादा रहेगी नाइट्रोजन की और सबसे कम रहेगी बिस्मिथ की। तो विद्यार्थियों ये वर्ग 15 के तत्वों की आयरन एंथैल्पी का क्रम हो गया। वर्ग 15 के तत्वों की आयरन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों से ज्यादा होती है, क्योंकि इनका अर्धपूरित विन्यास होता है। देखा था आपने NH2 NP3, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP3, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वर्ग 15 वाले तत्वों का NH2 NP3। तो देखो यहाँ पर P3 आ रहा है, तो ये अर्धपूरित विन्यास हो गया। तो अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से इनकी आयरन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होती है। आप नोट करेंगे यहाँ पर स्पेशल पॉइंट। वर्ग 15 के तत्वों की आयरन एंथैल्पी, वर्ग 15 के तत्वों की आयरन एंथैल्पी ज्यादा होती है 16 के तत्व, 16 के तत्वों से, वर्ग 16 के तत्वों से ज्यादा होती है। जिसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका अर्धपूरित विन्यास होता है। रीजन क्या है? अर्धपूरित विन्यास। कारण है क्योंकि इनका अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित विन्यास NH2 NP3 होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वर्ग 15 के तत्वों की आयरन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों से ज्यादा होती है। जिसका रीजन क्या है? इनका अर्धपूरित विन्यास होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, देखो विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन, बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुणधर्म कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुणधर्म कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी इस वर्ग 15 में नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की कम होगी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो विद्यार्थियों ये हो जाएगा वर्ग 15 के तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का क्रम हो जाएगा। ठीक है ना? किसका क्रम हो जाएगा? विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग 15 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? नाइट्रोजन की सबसे अधिक रहेगी और बिस्मिथ की सबसे कम रहेगी, क्योंकि ये छोटे आकार का है, ये बड़े आकार का है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग 15 के तत्वों में धातु तत्व का नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। धातु तत्व का नाम व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, यह आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे, सोल्व करके बताएंगे और कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? वर्ग 15 के धातु तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा भौतिक गुणधर्म। वर्ग 15 के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताएं केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है। एक भी वीडियो मिस नहीं करें, एक भी दिन मिस नहीं होगा, रोजाना आपकी क्लास होगी। तो विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ में, नई क्लास में कल फिर से देखते हैं। और आप जब तक इसके नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए, बार बार इसको याद कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।